ग्लोबल कंसल्टिंग EY की जानिब से वर्ल्ड बैंक के ताउन से कराची के मकामी होटल में गैस और तवानाई बिलखसूस बायोगैस के मौजू पर आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुख्तलिफ महकमों के वज़रा, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, माहिरीन तवानाई और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और मज़ीद देखते हैं नादिर वसीर की इस रिपोर्ट में। जी, EY ने आज ये जो वर्कशॉप का एहतमाम किया, इस हवाले से क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये वर्ल्ड बैंक के तहत मुनक्कद की गई है एक वर्कशॉप, जिसका मकसद ये है कि बायोमीथेन और बायोगैस का जो पोटेंशियल है ख़ास तौर पे सिंध में, उसके बाबत हम बात करें। और जो ये कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इतना बड़ा इशू है, जब भी बारिशें हो रही होती हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही होती है, कराची 3.5 मिलियन टन्स हर साल वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अगर हम सारे सिंध को देखें तो तकरीबन 6.5 मिलियन टन्स वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और वो वेस्ट जो है वो बहुत उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे पास आए दिन गैस की जो है वो शॉर्टेजेस होती हैं। अगर हम बायोमीथेन और बायोगैस को कन्वर्ट कर लें, इस वेस्ट को जो कि हीप्स और हीप्स में टर्न हो रहा है, हम जहाँ जाते हैं कूड़े का ढेर हमें लगे हुए मिलते हैं, हमारे लैंडफिल्स भर रहे हैं। अगर हम इस कूड़े को, इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लें और रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल लैंडस्केप एक क्रिएट करें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी दीगर स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स है, DFIs हैं, अगर वो मिल के काम करें तो इंशाल्लाह हम इस वेस्ट को, जो कूड़ा है, वो जो गोल्ड मौजूद है हमारे पास, इसको हम बायोमीथेन में, बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बसें चला सकते हैं, अपने घरों के चूल्हे जला सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं इस गैस से। सो इस गैस में बहुत पोटेंशियल है। एंड माशाल्लाह इस वर्कशॉप का एहतमाम करने का मकसद यही था कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के बिठाएँ और एक डिस्कशन क्रिएट हो, जिस पे हम जो रिक्वायरमेंट हैं, जो चैलेंजेस हैं इस वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने की, उसके बारे में बात कर सकें। थैंक यू। बायोगैस का सिंध में क्या मकसद है? देखिए, सिंध में 3 तरह के वेस्ट हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। अगर वैसे देखा जाए तो कराची में, अगर हम सिर्फ लांडी की बात करें, सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है कराची में, जो कि 5,000 टन वेस्ट प्रोड्यूस करती है एवरी डे। ठीक है, कराची, जैसे मैंने कहा कि 3.5 मिलियन टन्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कराची में ऑन एनुअली। सो ये वेस्ट जो है, अगर हम देखें तो गैस नहीं होता आए दिन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये वेस्ट कन्वर्ट हो सकता है बायोमीथेन में, जो कि देन अगेन आपकी बसें चला सकती है, आपके जो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसको रिप्लेस कर सकती है। ये वेस्ट जो है, अगर हम बायोमीथेन में कन्वर्ट करें तो हम बहुत सारे और मकासद पूरे कर सकते हैं एनर्जी के। और सिंध के बाबत जो है, सिंध में एग्री वेस्ट मौजूद है, कैटल वेस्ट मौजूद है, एंड कराची जैसे बड़े शहर का सबसे ज़्यादा वेस्ट मौजूद है। जो पोटेंशियल सिंध में है वो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हैंस फोकस वर्ल्ड बैंक भी यही कर रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें। वर्ल्ड बैंक ने स्वीप प्रोजेक्ट किया हुआ है इस पॉइंट इन टाइम पे, क्लिक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का चल रहा है, और मकसद यही है कि कराची को, सिंध को सस्टेनेबल और लिवेबल प्रोविंस में कन्वर्ट किया जाए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। इन्होंने जितना थिंक टैंक है उसको जमा किया है और बायोगैस या बायोमीथेन का के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। देखिए, ये क्लीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है जिसकी ज़रूरत है, और प्लस ये हमारा जो गैप है इस वक्त, चूँकि हमारी गैस रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो उसको भी ये फिल कर सकता है। चीप है, ग्रीन है, कार्बन क्रेडिट है, एमिशंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसको प्रमोट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और जितने भी रेलेवेंट लोग हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हमने बाज़ जो प्रेजेंटेशन देखी, जो एकेडमिया है वो भी है, तो आई रियली अप्रिशिएट। और मैं तो, हालांकि स्वीट सदर्न गैस, चूँकि हम तो पाइपलाइन कंपनी ऑपरेट करते हैं, तो हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम वही देखने आए हैं कि हम इससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सर, बायोगैस का सिंध में क्या मकसद है? यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है। आप देखें, जैसे आपने नंबर्स देखे, इतने बड़े नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको टैप करने वाली बात है। जो सबसे बड़ा इशू है वो दो हैं। एक तो ये कि पॉलिसी मेकिंग नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, और फाइनेंसिंग सब्सिडीज़ नहीं है।
तो आप जब तक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि अगर इन्वेस्टर को आप बताएंगे भाई आप आके इन्वेस्ट करें और आपका पे बैक पीरियड एक सर्टेन पे बैक पीरियड है और उसके बाद आप सस्टेनेबल सप्लाई होगी तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होगा। अभी तक कोई प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें जो है इन्वेस्ट कर नहीं रहा। ये एक जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिखाया है वो मतलब लग रहा है एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन हार्डशिप्स बहुत हैं। तो पोटेंशियल है इसमें, अगर इसको सरपरस्ती मिलेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और अलाइनमेंट होगी फेडरल गवर्नमेंट की तो इट विल बिकम अ सक्सेस। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडीड सिंध प्रोविंस के लिए, क्योंकि अभी जो करंटली यहाँ पे हो रहा है, जितनी भी वेस्ट इकट्ठी होती है, चाहे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हो, चाहे ऑर्गेनिक वेस्ट हो, चाहे काउ मैन्योर हो, वो सब का सब हम ओपन डंप कर देते हैं, जिससे हमारा माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। ये एक इकोनॉमिक बर्डन भी है हमारे लिए। और EY की आज पर्पज़ ये था कि अगर हम इस सारे पोटेंशियल को बायोगैस के ज़रिए बायोमीथेन में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अपने कंट्री के लिए भी, प्रोविंस के लिए भी कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बायोगैस का क्या स्कोप है? बायोगैस का पाकिस्तान के लिहाज से और सिंध में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे सिंध के अंदर ये है कि जितनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो कि बायोगैस के प्लांट्स में जा सकता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है और वो हर साल ज़ाया हो जाता है। तो अगर हम उसको ज़ाया होने से बचा लें और उसको ट्रीट कर लें बायोमीथेन में, तो यही बायोमीथेन हमारी जो बसेस हैं सिंध के अंदर उस पर चल सकती हैं, हमारे ट्रक्स चल सकते हैं,